यह कॉकरोच मानव जैसे ही अंतरिक्ष यान के ऊपर चढ़ा, वह अपने सिर से लगातार कांच पर टक्कर मारने लगा, मानो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। उपकप्तान ने सभी को शांत रहने को कहा, क्योंकि मार्स 2 के मजबूत टेम्पर्ड ग्लास को तोड़ पाना नामुमकिन था। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कॉकरोच मानव खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया और आते ही 2 बदकिस्मत लोगों को मार गिराया। यह देखकर कप्तान ने तुरंत अपने शरीर में सेल एक्टिवेटर इंजेक्ट किया और वह एक बुलेट चींटी में बदल गया। यह बुलेट चींटी सच में बेहद शक्तिशाली थी। उसके मुक्के गोलियों की तरह तेज थे और उसने एक ही झटके में एक कॉकरोच मानव को खत्म कर दिया। लेकिन उनकी खुशी कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाई। अंतरिक्ष यान के रडार ने दिखाया कि बहुत सारे कॉकरोच मानव तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या का सामना करना उनके लिए नामुमकिन था। इसलिए कप्तान ने तुरंत मिशन खत्म करने और पृथ्वी पर लौटने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। अंतरिक्ष यान का टेक ऑफ सिस्टम अचानक खराब हो गया। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, पास में मौजूद मार्स 1 अंतरिक्ष यान तक जाना और उसके सिस्टम को मार्स 2 में ट्रांसफर करना। दोनों अंतरिक्ष यानों के सिस्टम एक जैसे थे, इसलिए अगर ट्रांसफर सफल हो जाता तो वे दोबारा उड़ान भर सकते थे। कप्तान ने फैसला किया कि वह यहीं रुककर कॉकरोचों की सेना को रोकेगा, जबकि उपकप्तान बाकी लोगों को लेकर मार्स 1 की ओर जाएगा। इचिरो ने भी यहीं रुककर कप्तान के साथ लड़ने का फैसला किया। रवाना होने से पहले श्याओजी अपनी प्रेमिका शव के पास अलविदा कहने गया, लेकिन उसने देखा कि उसके सिर पर एक अजीब सा कीड़े जैसा अंग उग आया था। जल्द ही सभी लोग स्पेस कार में बैठ गए और अब उनके कीट शक्ति काम आने लगी। उसमें से एक ने अपने गले में सेल एक्टिवेटर इंजेक्ट किया और तुरंत उसके मुंह से एक पाइप जैसी नली बाहर निकल आई। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर पहले से ही कॉकरोच मानवों की भीड़ जमा थी। वह तुरंत तैयार हो गई। उसके फूले हुए गाल बिल्कुल मेंढक जैसे लग रहे थे। अगले ही पल उसके मुंह से आग की एक तेज धारा निकली, जिससे जबरदस्त ताकत पैदा हुई, बिल्कुल रॉकेट लॉन्च की तरह। उसने सीधे कॉकरोच मानवों के झुंड को नजरअंदाज करते हुए एक ही झटके में स्पेस कार को आगे धकेल दिया। दरअसल वह एक हार्मेट कीड़ा थी, जिसके शरीर के पिछले हिस्से से निकलने वाली गैस उसे खतरे के समय बेहद तेजी से भागने में मदद करती थी। उसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती थी। उसकी लगातार ताकत के चलते स्पेस कार तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। दोनों लड़कियां खुद को रोक नहीं पाईं और उस आदमी की तारीफ करने लगीं कि वह कितना कमाल का है। लेकिन जल्द ही एक नई मुसीबत सामने आ गई। आगे अचानक एक बहुत ऊंची दीवार दिखाई दी। वह देखने में बिल्कुल किसी उफनती हुई सुनामी जैसी लग रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर कुछ अजीब सा लगा। जैसे जैसे दृश्य पास आया, उन्होंने पाया कि वह दरअसल अनगिनत कॉकरोच मानवों से बनी एक कॉकरोच सुनामी थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, पूरी ताकत लगाकर सीधे इसके आर पार निकल जाना। अब सब कुछ शौचोंग पर निर्भर था। जैसे ही स्पेस कार उस कॉकरोच सुनामी में घुसी, अनगिनत टूटे हुए अंग और शरीर के टुकड़े विंडशील्ड से टकराने लगे। हालांकि ऊपर बैठी शौचोंग को काफी चोटें आई, लेकिन उसके लगातार प्रयास की वजह से स्पेस कार आखिरकार उस भयानक भीड़ से बाहर निकल आई। सबने राहत की सांस ली। थोड़ी देर संभलने के बाद शौचोंग ने फिर से अपनी ताकत लगानी शुरू की, लेकिन जैसे ही उपकप्तान की नजर सामने पड़ी, उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई, क्योंकि सामने एक और विशाल कॉकरोच सुनामी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। इस बार साफ था कि शौचोंग इसे अकेले नहीं संभाल पाएगी। उसे बचाने के लिए दोनों लड़कियों को मजबूर होकर अपना रूप बदलना पड़ा। वे दोनों सख्त बाहरी खोल वाले बीटल थी, जिनका मजबूत कवच रक्षा के लिए बहुत उपयोगी था। जैसे जैसे कॉकरोच सुनामी पास आ रही थी, शौचोंग ने पूरी ताकत झोंक दी और दोनों लड़कियों ने भी अपनी रक्षा की मुद्रा बना ली। अगले ही पल कॉकरोच सुनामी ने स्पेस कार को निगल लिया और उसके साथ ही जबरदस्त टक्कर भी लगी। हालांकि दोनों लड़कियां बचाव कर रही थीं, लेकिन इस बार हमला बहुत बड़ा था। जैसे ही स्पेस कार उस भीड़ से बाहर निकली, ताकत